अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने कल के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और जो कल का हमारा टॉपिक था वो था रेंडर पेस्ट इन अफ्रीका। जैसे कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि रेंडर पेस्ट जो है एक डिजीज़ का नाम है जो कैटल के बीच में पाई जाती है। रेंडर पेस्ट इज़ अ डिजीज़ विच अफेक्ट्स कैटल और इट इज़ एन acute infectious viral disease of cattle. हमने चूँकि एज वी नो in the late 19th century Europeans were attracted to Africa due to its vast resources of land and minerals. हमने देखा कि लेट 19th सेंचुरी में जो यूरोप के लोग थे वो दे वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका। अफ्रीका में वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड थे, मिनरल्स थे, तो यूरोप के लोग अट्रैक्ट हुए। तो यूरोपियंस केम टू अफ्रीका to establish plantations and mines to produce crops and minerals for export to Europe. तो हम वो लैंड रिसोर्स हासिल करने के लिए, वो मिनरल्स हासिल करने के लिए यूरोप के लोग अफ्रीका चले गए टू एस्टैब्लिश प्लांटेशंस एंड माइनस। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी वो है शॉर्टेज ऑफ लेबर। क्योंकि जो अफ्रीका था वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम थी और रिसोर्स ज़्यादा थे, लैंड रिसोर्सेज ज़्यादा थे, मिनरल्स थे वहाँ पे, और जो पॉपुलेशन बहुत कम थी, जिसकी वजह से अफ्रीका के लोगों की जो नीड्स थी वो आसानी के साथ फुलफ़िल होती थी। उनकी जो लिविंग थी वो सिंपल लिविंग थी, उनके जो नीड्स थे वो आसानी के साथ फुलफ़िल होते थे, जिसकी वजह से वो वेजेस पे काम नहीं करते थे। लेकिन अफ्रीका के लोगों ने, जो यूरोप के लोग जो वहाँ पे चले गए, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ वेज इस्तेमाल किए, कुछ मेथड्स इस्तेमाल किए अफ्रीका के लोगों को लेबर मार्केट में धकेलने के लिए। सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे लोगों पे हैवी टैक्सेस इम्पोज किए, उन्होंने इनहेरिटेंस लॉज को वहाँ पे चेंज किया है। उन्होंने जो माइन वर्कर्स थे दे वर कन्फाइंड इन कंपाउंड्स एंड नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। तो इस तरह उन्होंने अफ्रीका के लोगों को लेबर मार्केट में धीरे धीरे धकेलना शुरू कर दिया। देन केम रिंडर पेस्ट, ए डिवास्टेटिंग कैटल डिजीज। तो रिंडर पेस्ट की हम जब बात करते हैं, रिंडर पेस्ट कैटल डिजीज अराइव्ड इन अफ्रीका इन 1880s। जब 1880s में हम देखते हैं इटालियन सोल्जर्स invading Eritrea in East Africa. So rinderpest arrived in Africa in the late 1880s और 1880s में हम देखते हैं इटालियन सोल्जर्स वर इन्वेडिंग एरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका। ये जो एरिट्रिया है ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, इसके बॉर्डर्स इथोपिया और सूडान के साथ मिलते हैं। एरिट्रिया की जो कैपिटल है इसका नाम है अस्मारा एंड अस्मारा इज़ नोन फॉर इटालियन कॉलोनियल बिल्डिंग्स। तो हम देखते हैं कि 1880s में इटली के लोग, इटली के जो सोल्जर्स थे वो एरिट्रिया को इन्वेड कर रहे थे और उनकी मदद के लिए ब्रिटिश एशिया से हॉर्सेस इंपोर्ट किए गए। जब हम रिंडर पेस्ट की बात करते हैं, रिंडर पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन 1880s, इट केम विद द हॉर्सेस which were imported from British Asia. Those horses came as a reinforcement for Italian soldiers who were invading Eritrea in East Africa. जो ये रिंडर पेस्ट इसकी हम बात करते हैं, जो कैटल डिजीज़ की बात करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि 1880s में इटालियन सोल्जर्स मदद के लिए ब्रिटिश एशिया से हॉर्सेस भेजे गए और वो हॉर्सेस इन्फेक्टेड थे, उनमें एक डिजीज़ थी, वो डिजीज़ थी रिंडर पेस्ट की। और जब ये हॉर्सेस अफ्रीका पहुंच गई वहाँ पे ये डिजीज़ बड़ी तेज़ी के साथ फैल गई। तो रिंडर पेस्ट जो है ये अफ्रीका में स्प्रेड हो गई जस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर एंड विद इन
couple of years, बहुत जल्द कुछ सालों के बाद ही ये पूरी अफ्रीका में फैल गई ये डिजीज़, एंड along the way rinderpest killed 90% of the cattle. तो 1880s में, लेट 1880s में जो ये रिंडरपेस्ट है ये डिजीज़ अफ्रीका में फैल गई है। ये जो हॉर्सेस ब्रिटिश एशिया से जो अफ्रीका भेजे गए हैं वो हॉर्सेस इन्फेक्टेड थे, उनमें एक डिजीज़ थी, रिंडरपेस्ट की डिजीज़ थी, उनकी वजह से ये डिजीज़ वहाँ पे फैल गई है। और हम देखते हैं कि 90% ऑफ कैटल जो वहाँ अफ्रीका में पाए जाते हैं वो ख़त्म हो गए हैं विद इन कपल ऑफ ईयर्स। तो उस तरह हम देखते हैं कि जो बाकी जो हम देखते हैं प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड colonial governments, they now successfully monopolized what scarce cattle resource remained to strengthen their power and to force Africans into the labor market. क्योंकि 90% कैटल ख़त्म हो गए, 90% कैटल रिंडरपेस्ट की वजह से मर गई, और जो बाकी प्लांटर्स थे, माइन ओनर्स थे या कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थे, उन्होंने बाकी जो वहाँ पे कैटल थे उनको हासिल किया टू स्ट्रेंग देयर पावर, और इस तरह उन्होंने अफ्रीका के लोगों को लेबर मार्केट में धकेल दिया। हम देखते हैं वहाँ पे जो लॉस ऑफ कैटल मीन्स लॉस ऑफ लिवलीहुड फॉर द अफ्रीकनस, क्योंकि हमने पहले भी देखा है लैंड एंड लाइव स्टॉक वाज मेन एक्टिविटी ऑफ द अफ्रीकनस, जो ज़्यादा डिपेंड करते थे लैंड और लाइव स्टॉक पे, और जब कैटल ख़त्म हो गए, जब उनके जो एनिमल्स थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए, तो इनकी इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तो लॉस ऑफ कैटल मीन्स लॉस ऑफ लिवलीहुड फॉर द अफ्रीकनस। देन दे हैड नो choice but to work as laborers in plantations and mines. अब उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी और कोई चारा नहीं था, बल्कि उनको काम करना था प्लांटेशंस में और माइंस में। तो इस तरह हम देखते हैं जो ये कैटल डिजीज़ है, इट एनेबल्ड द यूरोपियंस टू कॉलोनाइज अफ्रीका। तो इसकी वजह से यूरोप के लोगों ने आसानी के साथ अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बना ली, क्योंकि जो अफ्रीका के लोग थे वो खुशहाल थे पहले, उनकी जो लिविंग थी वो सिंपल लिविंग थी, लेकिन वो उनकी जो मेन एक्टिविटी वो लैंड एंड लाइव स्टॉक, लेकिन रिंडरपेस्ट की वजह से वहाँ जो सारे के सारे एटलीस्ट 90% जो कैटल थे जो वो मारे गए, वो ख़त्म हो गए। तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो जो ख़त्म हो गई, वो उनकी इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। तो इस तरह कैटल डिजीज़ की वजह से यूरोपियन के लोगों ने अफ्रीका पे कब्ज़ा किया और इसको अपनी कॉलोनी में तब्दील किया।